बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल फर्स्ट क्लास थी, उसमें मैंने खाली सिर्फ कोर्स सिलेबस बताया था। कोर्स सिलेबस मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है आप सबको, और उसके अंदर मैंने बताया था कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास कल से शुरू हो गई है इंशाल्लाह। मेरा जहाँ तक वो है, मैं चाहता हूँ कि ईद तक मैं आप लोगों का कोर्स जो है वो इंशाल्लाह कवर कर दूँ। ईद के बाद हम लोग करेंगे पेड, बाकायदा आप लोगों को मैं कुछ करवाऊंगा, प्रोजेक्ट्स पेड होंगे वो सारे, ताकि आप लोगों की ईद के बाद से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक अर्निंग का सिस्टम भी शुरू हो जाएगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस इसमें यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग, कि इसका जो रिज़ल्ट होता है, नतीजा होता है, वो फास्ट पेस में हमें जल्दी मिलता है। तो इसका जो रिज़ल्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग का, हमें फास्ट पेस में नज़र आता है। चूँकि जैसे मैंने कल कहा था आप लोगों को, मार्केटिंग दो तरह की होती हैं। नोट्स अगर आप लोगों के पास हैं तो लिख लिया करें आप लोग अपने पॉइंट्स की शक्ल में। मार्केटिंग हमारे पास दो फेजेस में डिवाइड होती है, ठीक है। जैसे मैंने कल आप लोगों को कहा था, एक होती है मेरे पास ट्रेडिशनल, और दूसरी मेरे पास आती है डिजिटल। ये मेरे पास आती है प्रिंट मीडिया, और नोट्स अपने पर लाजमी बना लिए। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस, जब मैंने 4 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी कोर्सेज से, आपको सही नजर आ रहा है? इधर फ्रंट पे आ जाओ, खैर आ जाओ, इधर आ जाओ, क्योंकि मैं बीच में पूछूंगा आप लोगों से ना, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसे, थोड़ा बहुत, कि मैं देखना चाहूँ कि आप लोग अटेंडेड हो कि नहीं। ठीक है, सही है। क्योंकि ये देखो पहली बात, अच्छा ये दूसरी बात, ये कोई डीएई का कोर्स नहीं है, ठीक है ना, ये कोई शॉर्ट कोर्स है, कोई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कोर्स नहीं, ये हुनर है, ठीक है। तो इसमें आप लोग बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर बैठे, कोई आप लोगों को ये नहीं होगा कि मैंने कोई कान पकड़ाने या डंडे मारने आप लोगों को, ठीक है। बिल्कुल चिल माहौल में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को चीज़ सिखाऊंगा, ओके। अच्छा, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके अंदर मेरे पास आती है सोशल, ठीक है, एंड इसके साथ साथ इंटरनेट। इसके फायदे मेरे पास क्या हैं? मेरे पास जो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर एक चीज़ के, ट्रेडिशनल मीडिया के, मेरे पास इसकी सबसे बड़ा नुकसान मेरे पास ये होता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, और ये मेरे पास कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है एक चीज। कॉस्ट इफेक्टिव का क्या मतलब? ये मेरे पास हमें हाईली पेड पड़ता है, महंगा पड़ता है, प्रिंट मीडिया भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी। मिसाल के तौर पर मैं अगर चाहूँ, मैं अगर अखबार में कोई इश्तिहार देना चाहूँ, तो मुझसे वो लाखों रुपए या कम से कम हज़ारों रुपए मुझसे एक 2x2 यानी 2 इंच के मुझसे चार्ज करते हैं अखबार वाले। इस तरह अगर मैं जियो न्यूज़, ARY, एक्सप्रेस न्यूज़ पे अगर कोई चीज़ देना चाहूँ, तो वो भी मुझसे हाईली कॉस्टेबल लेते हैं, वो एक एक मिनट के मुझसे लाखों रुपए चार्ज करते हैं। तो ये मेरे पास बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। जो डिजिटल मीडिया होता है, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इंटरनेट पर हो, वेबसाइट के थ्रू हो मेरे पास, तो वो मेरे पास कॉस्ट इफेक्टिव होता है। वो मुझे कम पैसों में ज़्यादा लोगों तक इश्तिहार लोगों तक पहुंचाता है। एक बड़ा फ़ायदा इसका ये है मेरे पास डिजिटल मीडिया का। दूसरी चीज़ मेरे पास आती है वो है इसके अंदर, कि इसके अंदर मुझे मिलती है इनसाइट्स नहीं मिलती, और इसके अंदर मुझे इनसाइट्स मिल जाती हैं। इनसाइट्स जब मैं बोलूं, इसका मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता चलता कि प्रिंट मीडिया के अंदर डेमोग्राफिक्स, ठीक है, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने, या फिर अगर मैं सिंपल इस तरह बोलूं कि CPC, CTR एंड CPV क्या है। अब ये क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, आप लोग अपने पास नोट कर लें। CPC का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। अब मैं बताता हूं, घबराना नहीं है आप लोगों ने,
और CPV का मतलब होता है कॉस्ट पर व्यू। एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को इसके अंदर बता देता हूँ, और वो मेरे पास आती है ROI, जो कि पूरी दुनिया में हमसे लोग मांगते हैं। उसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मैं थोड़ा सा इसको मजीद डिफाइन करता हूँ। मार्केटिंग शुरू से होती आ रही है, जब से दुनिया बनी है ना तब से मार्केटिंग हो रही है, ठीक है ना। फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। किस तरह, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए थे ना, तो मदीना में यहूदी जो थे ना, यहूदी, उन्होंने ये किया था कि अपने कंट्रोल के अंदर सारी तिजारत ली हुई थी, ठीक है ना। और मुसलमानों को मुख्तलिफ रंग और नस्ल के एतबार से उनको आपस में उनके अंदर इंतशार पैदा करते थे और कंट्रोल अपने अख्तियार में ली थी। जब नबी अलैहि सलाम मदीना आए तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, मस्जिद नबवी के साथ उन्होंने एक जगह मुंतखब की, उसके इर्द गिर्द वो पहला उनका एक नज़रिया था, कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने क्या किया, एक बाजार बनाया जिसके दरमियान से रास्ता गुजरे। जो यहूदियों का बाजार था ना, उसमें रास्ता नहीं था, उसमें से ऊंट, खच्चर या गधा या कोई भी सवारी की चीज़ नहीं गुजर सकती थी। तो उन्होंने क्या किया, एक रास्ता बनाया, ठीक है ना, और उसके इर्द गिर्द उन्होंने बाजार बनाए। अब मार्केटिंग, जैसे मैंने कहा, मार्केटिंग शुरू से होती आ रही है, इससे फॉर्म्स मुख्तलिफ हो जाते हैं। अभी जो नबी अलैहि सलाम का पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका ये था कि जब कोई काफिला गुजरे तो वो इर्द गिर्द बाजार देखे और वो बाजार से मुतासर हो, वहीं से वो ख़रीदारी करे। और नबी अलैहि सलाम की हदीस है, उन्होंने कहा था कि जो यहाँ पर तिजारत करेगा उसका वो बराबर होगा जिहाद करने के, जो यहाँ पे तिजारत करेगा। तो सारे सहाबा ने वहाँ पे तिजारत शुरू कर दी। खैर, फिर मार्केटिंग के फेजेस मुख्तलिफ होते गए। हम लोगों ने देखा, पहले मार्केटिंग होती थी, 10 लोगों की टीम होती थी, उसको वो इतने इतने वाउचर्स देते थे और वो दुकान पे जाते थे और घरों पे जाते थे और उसको हाथ में ब्रोशर्स देते थे। ये भी एक तरीका था, इसको हम लोग कहते हैं पर्सन टू पर्सन मार्केटिंग। मैं आया इस भाई के पास, मैंने इसको कहा कि मेरी ये चीज़ आप खरीद लें, ठीक है, इसको मैंने कन्विंस किया, ओके, और इसने मुझसे वो चीज़ खरीद ली। ये भी एक तरीक़ाकार था, पर्सन टू पर्सन। अब एक हम थर्ड फेज में घुस आए हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं। अभी तक आप लोगों ने सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो ना, सब सोशल मीडिया किस लिए इस्तेमाल करते हैं आप लोग, अमूमन किस लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही कुछ बता दो। हाँ हाँ, सही है, ठीक है, बोलो। एंटरटेनमेंट के लिए, गाने सुनने के लिए, फिल्में देखने के लिए, या फिर ड्रामे देखने के लिए। वो आजकल वो जो मुख्तलिफ ड्रामाज आए हैं वो देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सही है ना, सब इस्तेमाल करते हैं ना। अच्छा, अब तुम लोग अपना थोड़ा सा नज़रिया बदलो, थोड़ा सा नज़रिया बदलो सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया इट्स अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और इंटरनेट। अगर आप लोग देखो ना, फेसबुक भी मार्केटिंग कर रहा है, हम लोग यूज़र्स हैं उसके। फेसबुक अपने एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वाले को यूज़र कहता है, और दवाई बेचने वाला भी जो दवाई खरीदता है उसको भी यूज़र कहता है। वी आर द प्रोडक्ट। हम सोशल मीडिया के क्या हैं, प्रोडक्ट हैं। हम लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, और जो इश्तिहार लगाने वाला होता है ना, जैसे मैं डिजिटल मार्केटर, मैं इश्तिहार लगाता हूँ, और हम लोग चूंकि इस टाइम मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था, अगर मैं फेसबुक ले लूँ तो इसके ऊपर मेरे पास बैठा है 3.8 बिलियन यूजर्स बैठा है। अगर मैं ईमेल मार्केटिंग ले लूँ तो इसके ऊपर मेरे पास सबसे ज़्यादा बंदा बैठा हुआ है, 4.8 बिलियन यूज़र। बिलियन के हिसाब से बातें हो रही हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ इंस्टा तो इसके ऊपर मेरे पास 2.8 बिलियन बैठा है। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ लिंक्डइन तो इसके ऊपर मेरे पास तकरीबन 1.8 बिलियन बैठा हुआ है। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सारी दुनिया ही सोशल मीडिया इस्तेमाल करी। अभी मैं बतौर एक डिजिटल मार्केटर, अभी आप लोग अपने आप को डिजिटल मार्केटर कहोगे, मैं बतौर डिजिटल मार्केटर क्या करता हूँ, ये जो ऑडियंस बैठी है ना, इनको मैं अपने इश्तिहार बताता हूँ। वो जो आप लोग वीडियोस देखते हो ना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, रील्स देखते हो, टिकटॉक देखते हो, उसके दरमियान स्पॉन्सर्ड ऐड आ जाती हैं,
वो क्यों आती हैं? वो लगाते ही डिजिटल मार्केटर्स हैं। अब वो किस तरीके से लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं और किस तरह आपको नज़र आती है ना, वो सारे आपके इख्तियार में होता है। ये मेरे इख्तियार में कि मैं किसको ऐड बताऊं। मैंने जैसे कल आप लोगों को कहा था, पिशावर में 10 लाख बंदा है, ओके, 10 लाख बंदा पिशावर में बैठा हुआ है, और 10 लाख में से मैं चाहता हूं कि सिर्फ जो नौजवान तबका है उसको मैं अपनी एप्लीकेशन अपनी ये ऐड बताऊं। ऐड से मुराद इश्तिहार है, इश्तिहार बताऊं, या और नौजवान में से भी मैं उसको इश्तिहार बताऊं कि जो मेरे पास यूनिवर्सिटी के लड़के हैं मेरे पास, उसको मैं ऐड बताऊं। फिर मैं चाहता हूं कि नहीं, यूनिवर्सिटी में भी मैं चाहता हूं कि पिशावर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ऐड बताऊं, वो स्पेसिफाइड मैं कर रहा हूं, मैं अपना फनल जो है वो ऐसा ऐसा तंग कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये सारा इख्तियार मेरे पास होता है। अब मैं थोड़ा सा इसको और मैं आप लोगों के सामने खोलता हूँ। तो मैं आ रहा था इसके ऊपर कि जो ट्रेडिशनल मीडिया होती है उसके अंदर मेरे पास इनसाइट्स नहीं होती। अभी अगर मैं जियो न्यूज़ पे एक ऐड चला रहा हूँ, ठीक है ना, ARY पे ऐड चला रहा हूँ, तो मुझे वो डेमोग्राफिक्स नहीं बताता। डेमोग्राफिक्स से क्या मुराद, मुझे वो एज, जेंडर और इसी तरह मुझे डिटेल, टारगेटिंग, मतलब क्या, मुझे ये नहीं बताता कि मेरी ऐड कितने उम्र वाले लोगों ने देखी है, इसकी बात कर रहा हूं। मुझे ये नहीं बताता कि मेरी ऐड कितने मर्दों ने देखी है और कितनी खवातीन ने देखी है। मुझे ये नहीं बताता कि मेरी ऐड कहां कहां गई है। दूसरी चीज, कॉस्ट पर क्लिक मुझे नहीं बताता। कौन नहीं बताता? ट्रेडिशनल मीडिया। मुझे टीवी नहीं बताता कि यार मेरी ऐड मिसाल के तौर पर अगर 1000 लोगों ने देखी है तो मुझे एक बंदा कितने रुपए का पड़ गया। अगर मैंने 1000 रुपए की ऐड लगाई है ना, तो मुझे ये नहीं पता चलता कि मेरी ऐड जो है वो एक बंदा मुझे कितने रुपए का पड़ गया। अच्छा, ये सारी चीजें मुझे कौन बताता है? मुझे यहाँ पे डिजिटल मीडिया में A to Z पता चलता। इवन ये कि आप कॉस्ट पर क्लिक भी मेंटेन कर सकते हो। मैं चाहता हूँ ना, अब यहाँ पे 10 लोग बैठे हो ना, मैं कहता हूँ कि यार मेरी ऐड जो इन 10 लोगों को बताओ और हर बंदा मुझे 2 रुपए का पड़ जाए, तो ये मेरे इख्तियार में, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर मैं नहीं कर सकता। इसी तरह कॉस्ट पर रिव्यू क्या है, एक बंदा मुझे कितने का पड़ा है, या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। मैंने 1000 रुपए लगाए इश्तिहार पे, अब इस 1000 रुपए लगाने के बाद मुझे रिटर्न क्या है, ये चीज मुझे ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर नहीं मिलती और मुझे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आसानी के साथ मिल जाती है। अच्छा, डस्टर है दो मुझे। अच्छा, अब मैं आता हूं अपनी मेन चीज के ऊपर, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का। यहां तक तो आप लोगों को समझ आ गई ना? अच्छा, अब मैं आता हूं अपनी मेन चीज के ऊपर। हर एक चीज की एक बुनियाद होती है जिसके ऊपर आपकी सारी मीडिया एजेंसी खड़ी होती है, ठीक है ना। जो जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है ना, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आपको सही समझ आ रही है? इधर हो जाओ थोड़ा सा यार, क्या आपको सही नजर तो आए। सही है, मेरी आवाज सही आ रही है ना? अच्छा, इधर 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 आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा, चल, गुड, जबरदस्त। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, उसकी एक बैकबोन है। जिस तरह हमारा जिस्म है ना, जिस्म, हमारे जिस्म में सबसे बुनियादी चीज हमारी है, रीढ़ की हड्डी है। तो इस डिजिटल मार्केटिंग की रीढ़ की हड्डी है, वो है SEO। SEO इज द बैकबोन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। SEO का मतलब क्या है मेरे पास? वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप लोग का माशाल्लाह डिप्लोमा के स्टूडेंट्स भी इसमें बैठे हुए ना मेरे पास। तो एक मोटर होती है, उसको हम लोग कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन मोटर। सुना हुआ है आप लोगों ने नाम? सिंक्रोनाइजेशन मोटर का नाम सुना है? सिविल हो आप? हाँ, सिविल, अच्छा सिविल हो आप लोग, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ को इल्हाक कर देना, मुल्हिक कर देना किसी चीज़ को, एक उसके साथ एक दूसरे को इस तरह जोड़ देना
कि वो एक दूसरे के पीछे आए। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जो एसईओ का बुनियादी काम है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ये इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा कि एसईओ क्या चीज़ है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट एंड इट्स कंटेंट टू रैंक हायर इन सर्च इंजन पेजेस। SERP, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, SERP, क्योंकि ये टर्म्स बार बार आएंगी। अच्छा, अब आप लोग इन टर्म्स के साथ आदी हो जाएं, CPC, CPV, CTR, ROI, ये टर्म्स आप लोगों के सामने आएंगी। अच्छा, इट्स अबाउट मेकिंग योर वेबसाइट मोर विजिबल टू पीपल हु आर सर्चिंग फॉर कीवर्ड्स रिलेटेड टू योर बिजनेस और कंटेंट। अच्छा, एक चीज और, सर्च इंजन मेरे पास सिर्फ गूगल नहीं है, याद रखें, या याहू नहीं है। नॉर्मली मेरे पास जो सर्च इंजन होते हैं वो है मेरे पास गूगल, याहू तो अब खत्म हो गया है, लेकिन चलो बिंग है मेरे पास और आस्क है। इसी तरह जितना भी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया मेरे पास जितना भी है, फेसबुक में ले लूं, या अगर मैं इसको इस तरह कर लेता हूं, मेटा के अंदर मेरे पास क्या क्या आता है, फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप। ठीक है, इसी तरह मेरे पास यहाँ पे आ गया लिंक्डइन। ओके, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को बस समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा, फिर मेरे पास इसके अंदर और कौन कौन सा है मेरे पास, हाँ, और यूट्यूब। जितना भी सोशल मीडिया है और जितने भी सर्च इंजन है, ये दी ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म इज अ सर्च इंजन। अब एसईओ का काम क्या होता है? एसईओ का काम ये होता है कि आपके पेज को, चाहे वो फेसबुक पेज है, चाहे वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, चाहे वो लिंक्डइन की प्रोफाइल है, चाहे वो वेबसाइट है, उसको रैंक करना, उसको टॉप पेज पर लेकर जाना, ये एसईओ का काम होता है। ठीक है, दोबारा मैं बता रहा हूं, ये सारा के सारे मेरे पास सर्च इंजन हैं। फेसबुक भी एक सर्च इंजन है, जो इंस्टा है वो भी सर्च इंजन है मेरे पास, लिंक्डइन भी सर्च इंजन है, यूट्यूब भी सर्च इंजन है, गूगल, बिंग, याहू, आस्क भी मेरे पास सर्च इंजन है। अब मेरा काम क्या होगा? मेरा काम ये होता है कि जो एसईओ वाला होता है ना, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अब उस अपने कंटेंट को या अपने पेज को रैंक करते हैं टॉप पर। कहां पर रैंक करते हैं? हम रैंक करते हैं SERP पर। SERP का मतलब क्या है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जो गूगल का मेन पेज होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं SERP। अगर आप लोग मेरा नाम गूगल में लिखो ना, फरूख महमूद मार्केटिंग, तो आप लोगों को मेरा नाम गूगल पे, मेरी प्रोफाइल्स आप लोगों को टॉप पे नजर आएंगी। ओके, आज जाके घर में ट्राई कर लेना, फरूख महमूद मार्केटिंग लिख लो, फरूख महमूद डिजिटल लिख लो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की हुई है। ठीक है, उसका मैं अपनी मिसाल इसलिए ज़्यादा देता हूँ क्योंकि मैंने खुद जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ, बजाय इसके कि मैं किसी और की बात आप लोगों को करूँ। इस तरह है कि जब इंसान खुद कुछ अचीव कर लेता है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है कि आप उसको बताओ ताकि वो उससे सबक हासिल कर सकें। अच्छा, हमारा मेन काम क्या होता है एसईओ का, कि हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल को या अपना कंटेंट, अच्छा जब मैं कंटेंट बोलता हूँ ना, तो कंटेंट से मेरा मुराद होता है, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, कंटेंट से मेरे मुराद है पिक्स, टेक्स्ट या फिर वीडियो, या पिक की जगह में अगर इसको इमेज कर लेते हैं, इमेज, टेक्स्ट एंड वीडियो, ये सारा का सारा कंटेंट में आता है। ओके, अब इस कंटेंट को या प्रोफाइल या वेबसाइट को मैं सीधा टॉप पे रैंक करता हूं, उठा लो, या फिर टॉप पे मैं रैंक करता हूं। इसको हम लोग कहते हैं एसईओ। अब एसईओ होती किस तरह है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा नीचे करें सर, हाँ नीचे, बस, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ एसईओ। अब हम लोग करते किस तरह है, एसईओ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, आप लोग भी, वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ सर्च इंजन व्हाइल द algorithms are complex and constantly evolving, ठीक है ना। At their core, the aim to provide user with the most relevant and high quality content in response to their search engines. Google being the dominant player, अच्छा नीचे करें सर, मजीद नीचे,
नीचे 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 नीचे, बस बस ठीक है। अब मेरे पास एसईओ 3 फिगर्स में डिवाइड होता है। अच्छा, ये जो एसईओ है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये मैंने जैसे पहले आप लोगों को फर्स्ट डे पे कहा था, ऊपर जो मैंने क्लास ली थी, कि इसके अंदर 15 फील्ड्स है ना डिजिटल मार्केटिंग में, तो ये इसकी पहली फील्ड आती है। एसईओ में मेरे पास 3 किस्म की एसईओ आती है, इसको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरे पास आती है वो है ऑन पेज एसईओ, यहाँ पे मैंने लिखा भी हो। फिर मेरे पास आती है ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। फिर मेरे पास आती है वो है टेक्निकल एसईओ। अच्छा, थोड़ा सा अब सबसे पहले आज जो हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे ना वो है ऑन पेज एसईओ, ठीक है ना। उसके बाद फिर ऑफ पेज आती है, फिर टेक्निकल आती है। ऑन पेज एसईओ क्या होती है? दिस ऑप्टिमाइजिंग individual web pages to rank higher and earn more relevant traffic. Techniques include keyword optimization, creating high quality content, optimizing meta tags, improving the site speed and enhancing user experience. थोड़ा सा मैं इसको अब खोलता हूँ आप लोगों के सामने। ऑन पेज एसईओ सिंपल आसान अल्फाज में बात करेंगे। वेबसाइट या फिर पेज या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट जो आपको सामने नजर आ रहा है ना, सामने जितना कंटेंट आपको सामने नजर आ रहा है, दैट्स ऑन पेज एसईओ। हम लोग इसकी ऑप्टिमाइजिंग करेंगे और इंशाल्लाह ऑन पेज एसईओ में भी मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग भी सिखाऊंगा। अच्छा, इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं अब हम लोग आज हमारा जो है ना सिर्फ और सिर्फ ऑन पेज एसईओ है। आज ऑन पेज के अंदर हम लोग करते हैं, सबसे पहली चीज वो होती है कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च क्या चीज होती है? मेरे पास गूगल है, ठीक है ना। मेरे पास इसके अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि हाईली सर्चेबल होते हैं। मिसाल के तौर पर एक वर्ड है मेरे पास मार्केटिंग, ओके। अब मार्केटिंग सिर्फ मैं नहीं सर्च कर रहा गूगल पे, दुनिया में और भी बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग सर्च कर रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो कि हाईली सर्चेबल हों, सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हों, सबसे ज्यादा टाइप किए जाते हों, दीज आर कॉल्ड कीवर्ड्स, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स। मुख्तलिफ हो सकते हैं ये वर्ड्स, मुख्तलिफ हो सकते हैं, बल्कि मैं आप लोगों को यहाँ पे इंशाल्लाह भी मैं आप लोगों को कुछ टूल्स भी बताऊंगा, फिर इंशाल्लाह आगे जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के अंदर हम लोग 2-3 चीजें देखते हैं, याद रखो। कीवर्ड्स के अंदर सबसे पहली चीज मेरे पास आती है वो है मेरे पास सर्च रिजल्ट। दूसरी मेरे पास आती है सीपीसी। क्या होती है सीपीसी? किसे कहते हैं? कॉस्ट पर क्लिक। गुड, जबरदस्त, ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास आता है, एक होता है हाई एंड, बल्कि इसको मैं इसी के साथ लिख देता हूं। एक होता है हाई एंड और एक होता है लो एंड, जिसको हम लोग अमूमन PPC भी कहते हैं। मतलब क्या? पे पर क्लिक। 2 चीजें हम लोग इसके अंदर देंगे। एक होता है मेरे पास सर्च रिजल्ट। मिसाल के तौर पर मैंने एक कीवर्ड उठाया, मार्केटिंग। मैं देखता हूं मेरे पास कुछ टूल्स हैं, वो टूल्स हैं मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। मेरे पास कुछ टूल है जिसके अंदर हम लोग कीवर्ड देखते हैं कि यार इस कीवर्ड को कितने लोगों ने पर डे कितना सर्च किया, ठीक है ना। तो मुझे पता चलता है कि यार इस मार्केटिंग कीवर्ड को गूगल के ऊपर डेली 20,000 बंदा टाइप करता है, ओके। और इस मार्केटिंग कीवर्ड का मेरे पास कॉस्ट पर क्लिक है हाई एंड, सबसे महंगा। अगर बहुत ऊपर भी चला जाए तो ये मुझे पड़ता है $5 का, और लो एंड इसका मेरे पास आता है वो है $1.5। अब ये क्या चीज़ है? जब हम लोग बिडिंग करते हैं ना ऐड में, ठीक है ना, बिडिंग करते हैं किसी चीज़ पे बोली लगाना।
बोली लगाते हैं हम लोग एड्स में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारे के सारे कीवर्ड के ऊपर बोली लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, $1.5 से लेकर $5 तक इसके दरमियान हम लोग बिडिंग करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही वो उस रेट तक पहुँचे तो मेरा जो कीवर्ड होता है ना, वो उसका ऐड उठा के लगा देता है। अच्छा, ये इंशाल्लाह मैं तुम लोगों को गूगल एड्स में सिखाऊंगा। अभी फिलहाल इतना समझो कि ऑन पेज में हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा हमारा कीवर्ड रिसर्च। आज मैं तुम लोगों को ये बताऊंगा, तुम लोग फिर प्रैक्टिस पे भी करोगे। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च में सबसे पहली चीज़ मेरे पास आती है वो है सर्च रिजल्ट। मैं देखता हूँ कि यार ये कितने लोगों ने कीवर्ड इसका मैक्सिमम सर्च रिजल्ट क्या है, कितने लोग उसको डेली टाइप करते हैं। इसके लिए मेरे पास 2-3 किस्म की टूल्स हैं, लिख लो अपने पास। सबसे पहला मेरे पास टूल्स आता है गूगल कीवर्ड फिर मेरे पास आता है सीम रश, ये फ्री है। अच्छा ठीक है। फिर मेरे पास आता है वर्ड स्ट्रीम, और एक दो और भी हैं, वो भी यहाँ पे मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, लेकिन ये पेड हैं। लेकिन खैर इसमें कुछ 3 ट्रायल्स होती हैं, वो फ्री होती हैं। अच्छा, फिर मेरे पास आता है वो है आंसर द पब्लिक। अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ कि कीवर्ड होते किस तरह, ठीक है।